अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th Geography, chapter number 4, distribution of oceans and continents. As we know, we have already discussed few topics of this chapter number 4. This is your chapter number 4 of book number 2nd. We have discussed several topics in the previous video lectures. Today our topic is the oceanic floor configuration. ओशनिक फ्लोर कन्फिगरेशन, इसको डिवाइड किया गया है। ओशन का जो फ्लोर है, जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, तो ओशन के अंदर जैसा हमारे जहन में हमेशा लगा रहता है कि जब भी हमें ओशन की कोई पिक्चर बनानी होती है, ठीक है, तो हम ना ऐसे अपनी पेंटिंग या ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो ओशन का बेड है ना, इसमें भी आप देखोगे ना रिलीफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स इसमें भी देखोगे। जैसे अर्थ पे हमने देख लिया, अर्थ क्या है, प्लेन नहीं है। कहीं पे आपने माउंटेन्स देख लिए, कहीं पे आपने रिफ्ट्स देख लिए। हमने क्या पढ़ा है लास्ट वाली बुक में, हमने एक चीज पढ़ा था कि जब प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं, आपस में दूर जाते हैं या कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के साथ फोल्ड होता है। हिमालय कैसे बने? फोल्डिंग ऑफ हिमालय क्या है? फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, सॉरी, फोल्डिंग ऑफ टू प्लेट्स, कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकराता है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ, तो वहां पे फोल्ड हुआ है, फोल्ड करके बने हिमालयाज। हिमालयाज आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। वहीं पे अगर आप देखोगे कि जब प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो फोल्ड हो जाता है, अगर आपस में डाइवर्ज हो जाता है तो रिफ्ट वैली बन जाती है, ठीक है, तो वहां पे रिफ्ट वैली बन जाती है। तो इसी तरह से ओशन के अंदर भी, ओशन जो हम देख रहे हैं ना, वो तो है किस पे? लिथोस्फीयर, कहीं तो खड़े हैं ना, लिथोस्फीरिक प्लेट्स पे है। तो वो भी प्लेट्स है ना, ओशन प्लेट जहां पे होगा वो भी क्या करेंगे? ओशन के अंदर भी क्या होती है, ओशन के नीचे भी प्लेट्स पे, यहां पे मार्जिन्स पे, नीचे जब देखोगे फ्लोर जो ओशन का है ना, वहां पे रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे भी आप प्लेन नहीं देखोगे, आप प्लेन भी देखोगे, आप माउंटेन्स भी देखोगे, आप माउंटेन्स भी देखोगे, आप ट्रंच भी देखोगे, गड्ढे भी देखोगे, ठीक है। इतने बड़े गड्ढे की माउंट एवरेस्ट, वो वहां पे जो मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन में है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो वो अगर आप देखोगे जो हिमालय का भी माउंट एवरेस्ट पूरा उसमें डूब जाएगा, इतना बड़ा ट्रंच। तो साथ में एक और चीज आप देखोगे, हिमालय के जितना ओशन के नीचे भी एक माउंटेन, ओशन में भी माउंटेन। अब आप देखते हो ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंटल सरफेस पे आपने देखा माउंट एवरेस्ट इतना, यहां से देखा आपने 8848 क्या मीटर्स, तो यहां से भी आपने ओशन में से देख लिया, तो आपको इतना नजर आया, लेकिन असल में ये इससे बड़ा होता है, ठीक है ना, बेस से देखना होता है। तो ओशन में भी आपको रिलीफ फीचर्स मिलेंगे। पढ़ना क्या है हमें? ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन। ओशन का जो फ्लोर है ना, तो वहां पे वो पढ़ना है हमें, वहां पे है क्या असल में, ओशन का फ्लोर कैसा है, रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको, जैसा मैंने कहा, कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिले, कहीं पे ट्रंच देखने को मिलेंगे, ठीक है। माउंटेन्स को यहां क्या बोला गया है? रिजेस कहीं पे देखने को मिलेंगे, कहीं पे ट्रंच और कहीं पे प्लेन्स भी, कहीं पे स्लोप, कहीं पे राइज। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ओशन फ्लोर को। ओशन का जो फ्लोर है ना, उसको 3 डिवीजन किए गए हैं, तो 3 डिवीजन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल मार्जिन, deep sea basins, and third one is
जो ओशन का फ्लोर है ना उसको 3 मेन डिविजन्स में हमें पढ़ना है। ओशनिक फ्लोर, उसको क्या रिलीफ फीचर्स के साथ, और दिन की जितनी डेप्थ है, क्या पता कहां पे कितनी डेप्थ है, कहां पे प्लेन है, ये सारा हमें देखना है, पढ़ना है। इसको बेसिकली डिवाइड करा गया है, ओशन का जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर, ठीक है ना, उसको 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसन, डीप सी बेसन का दूसरा नाम अबेसल प्लेन्स, डीप सी बेसन का दूसरा नाम अबेसल प्लेन्स, एंड मिड ओशन रिज, मिड ओशनिक रिज। इसमें इस पूरे ओशन फ्लोर को डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है ना। इन 3 पार्ट्स को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में आप देखोगे ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, यहां पे हमने एक पेड़ बनाया ताकि आपको समझ आए। कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंट जो है यहां पे आप देखोगे ये कॉन्टिनेंट हमारा लैंड, ठीक है, जहां पे हम खड़े हैं। तो आगे आप देखोगे ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन को। तो जो ये कॉन्टिनेंट है, जमीन हमारी जहां पे हम खड़े हैं, इसके आगे जब हम जाते हैं ना, जो हमारा बीच रहता है ओशन में, ओशन का जो बीच रहता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे सेडिमेंट्स भी थोड़े बहुत होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट्स भी होते हैं, ठीक है ना, और जहां पे हम जाते भी हैं, बीच, उसको बीच समझो। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात कर रहे हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशनिक फ्लोर जो है, ओशनिक फ्लोर का जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया। तो पहला जो पार्ट है ना कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में हम पढ़ रहे हैं, इसको समझो एक कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। अर्थ जो हम जाते हैं ना, जब हमें ओशन में जाना होगा, जब हम ओशन को देखते हैं, तो ओशन सबसे पहले क्या आता है, जो शोर आता है, ठीक है ना, जो बीच आता है, ये जो बीच है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना, इसमें भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इस कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन है ना, तो इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, वो हम समझते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे पहले ये समझो, जो सी शोर होता है, उसके बाद जब हम आगे जाते हैं ना, जितना हम जाते हैं तो वहां तक क्या होता है, वहां तक शोर। जब आगे जाके अब स्लोप आता है, ठीक है ना, उतनी, अब इतना हमेशा तो नहीं रहेगा ना, इतनी डिस्टेंस, इतनी गहराई हमेशा से नहीं रहने वाले ओशन में। आप जितना आगे जाओगे, आगे जाके क्या एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे गहराई आप बढ़ेगी, अब गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो गहराई जहां पे बढ़ना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाले पार्ट को, जहां पे आप क्या हो जाएगी, गहराई बढ़ेगी, और क्या हम नीचे अगर वहां नहीं जाते, ठीक है, यूजुअली वहां पे नहीं जाते, शोर तक ही जाते हैं। जहां तक क्या होता है, जहां तक बंदा पहुंचता है उसको शोर ही कहते हैं, ठीक है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और आगे जाके जब ओशन क्या करता है, जब हम आगे जाते हैं ना, जहां पे गहराई स्टार्ट होती है, ठीक, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप यहां तक, अब थोड़ी ये स्लोप ऐसे ही रहने वाला है, अब जहां तक मेंटल तक जाएगा नहीं। अब जहां तक स्लोप जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, स्लोप गया जहां तक जाएगा, ठीक है ना, तो फिर आगे जाके फिर ये राइज होता है। गैस कर लो, ये स्लोप जा रहा है, अब थोड़ी ऐसे जाएगा मेंटल में, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जहां तक ये जाता है ना, फिर आगे जाके ये राइज करेगा,
ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है नीचे नहीं जाएगा, मेंटल में थोड़ी जाएगा, कोर में थोड़ी जाएगा, मेंटल तक थोड़ी जाएगा। ठीक है, अब जहां तक ये जाता है ना उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और जहां पे अभी सीधा होता है, राइज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंट मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं, मेनली ओशनिक फ्लोर जो है ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन या एबेसल प्लेन भी जिसको कहते हैं, और मिड ओशन रिज। तो पहला क्या पढ़ लिया हमने, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना, कॉन्टिनेंट से हमने स्टार्ट करा, लैंड से हमने स्टार्ट करा, ठीक है। तो जब हम जाते हैं ना, आगे जाते हैं, बीच जो देखते हैं ना, बीच को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पे गहराई कम होती है और वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट भी होते हैं, ठीक है, कंकर वंकर ये सब वहां पे आपको मिलेंगे। और उसके बाद जहां से गहराई स्टार्ट होती है ना, और गहराई जहां तक रहती है तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब ये राइज होता है ना, फिर से सीधा होता है, तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के बाद क्या आता है, एक जगह पे आप देखोगे, उसके बाद राइज के बाद आता है ऐसे ट्रंच, ठीक है, तो इस गड्ढे को कहते हैं ट्रंच। आगे जाके क्या आता है, ट्रंच। जैसे हमने अर्थ पे देखोगे ना, ऊपर देखो ना कॉन्टिनेंट्स में, लैंड पे जहां पे ट्रंच है तो वो तो रिफ्ट है, ठीक है, जहां पे क्या हुआ, प्लेट 2 मिल गए, फोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे हिमालयस बने, ठीक, फोल्ड हो गया, माउंटेन्स बन गए। तो यहां पे अभी देखोगे ना, जब प्लेट 2 मिलते हैं ना ओशन फ्लोर में, जब प्लेट्स टकराते हैं तो वहां पे भी माउंटेन्स ही बनते हैं, लेकिन उनको कहते हैं रिज। इसी तरह से वहां पे क्या, जब प्लेन्स में प्लेट 2 अर्थ पे प्लेट 2 दूर हो जाते हैं ना, डाइवर्ज होते तो रिफ्ट बन जाती है, ठीक है ना, ये गैप सा बन जाता है, इस गैप को रिफ्ट कहते हैं। तो यही गैप जब यहां बनती है तो उसको ट्रंच कहते हैं, सिंपली। जैसे मरियाना ट्रंच हमने कहा कि और इतने बड़े ट्रंच बन जाते हैं तो उसकी डेप्थ क्या काफी ज्यादा होती है। जैसे मरियाना ट्रंच, वहां पे आप अगर पूरे माउंट एवरेस्ट को भी डुबाओगे तो डूब जाएगा, उसमें भर जाएगा और भी जगह रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल ट्रंच, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ट्रंच आप सोचोगे यहां पे ही क्यों है, क्योंकि ट्रंच मार्जिन्स में मिलेंगे, क्योंकि जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स जब डाइवर्ज हो जाते हैं ना, जब प्लेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं तो ट्रंच क्रिएट होता है। ये प्लेट अगर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, अगर आपस में टकराएंगे तो फोल्ड हो जाएगा, अगर आपस में क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, यहां भाग गया और ये यहां भाग गया तो रिफ्ट वैली बन जाएगी। अब ये समझो ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ओशनिक प्लेट्स में क्या होगा, जब ये क्या होंगे, जब ये प्लेट और ये प्लेट, ओशंस की बात करें हम, ओशंस में जब ये प्लेट टकराएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यहां पे भी माउंटेन ही बनेगा, लेकिन इसको कहते हैं रिजेस बनेंगे। अगर ये प्लेट और ये प्लेट दूर भाग गए अपने आप से, ठीक है, तो गैप सा स्टार्ट होगा, उसको ट्रंच कहते हैं, ठीक है, गैप जो बनेगी ना ट्रंच, यहां पे रिफ्ट वैली और यहां पे ट्रंच। एक्टिविटी नीचे भी होती है, जमीन के अंदर भी, सॉरी ये ओशन के अंदर भी, नीचे भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो मेंटल पे ही खड़ा है ना, मेंटल वाले एस्ट्रोनोस्फीयर में उस पोर्शन में ये भी खड़ा है, ठीक। तो मेंटल को थोड़ी, अब मेंटल के नीचे जो हो रहा है ना, मेंटल के अंदर जो हो रहा है ना, ऊपर ये वाला फ्लोर भी, ये भी क्या करेगा, ओशनिक फ्लोर भी ये भी फील करेगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगी, यहां पे भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें बन जाएगी, ठीक है, जैसे ट्रंच बन गया, जैसे रिज बन गया, ठीक। अगर वॉल्केनो आता है तो रिज बन जाते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल राइज के बाद कॉन्टिनेंटल ट्रंच, ठीक है, अक्सर ट्रंच आप मार्जिन्स पे देखोगे। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डीप सी बेसिन्स एंड एबेसल प्लेन्स। यहां तक हम आ गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड कॉन्टिनेंटल ट्रंच। अब एबेसल प्लेन्स देखो, ट्रंच के बाद क्या होगा, ट्रंच के बाद अब प्लेन वाली जगह आएगी, प्लेन। अब कुछ टाइम के लिए ये प्लेन चला जाएगा, ठीक है, ओशन कुछ टाइम तक के लिए अब प्लेन ही रहेगा,
उस प्लेन को क्या कहते हैं? डीप बेसिन प्लेन। इस प्लेन को क्या कहते हैं? डीप बेसिन प्लेन और एबेसल प्लेन। एबेसल प्लेन, डीप बेसिन प्लेन और एबेसल प्लेन, ये वाला प्लेन अब ट्रंच के बाद आएगा। ठीक है, तो ये एबेसल प्लेन वो है जहां पे सबसे ज्यादा क्या आप देखोगे? सेडिमेंट्स देखोगे, पार्टिकल्स देखोगे। ठीक है ना, बहुत सारे फॉसिल्स यहां पे आपको मिलेंगे, सेडिमेंट्स आपको यहां पे मिलेंगे। क्योंकि कैसे, अगर आप देखो जब एक रिवर आती है ना, जब एक रिवर फ्लो करके आती है और चली जाती है यहां से कॉन्टिनेंट्स में से, अपने साथ जो उसने सेडिमेंट्स लाए वो यहां पे डिपॉजिट करेगी। ठीक है ना, यहां पे डिपॉजिट करने के साथ साथ फिर जब यहां पे आएगी रिवर, जब रिवर यहां पे आया तो यहां पे क्या होगा? यहां पे देखो कंटिन्यूअस स्लोप पे क्या डिपॉजिट नहीं होगा, फाइनली ये जाके यहां पे रहते। एबेसल प्लेन में सबसे देखो यहां पे भी मिलेंगे आपको, यहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, शोर्स में भी आपको रिवर डिपॉजिट, पेट्रोलियम यहां पे भी निकलता है, यहां से भी पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एबेसल प्लेन्स हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? मिनरल, सेडिमेंट्स, फॉसिल्स जो है ना यहां पे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स कहां पे देखोगे आप? एबेसल प्लेन में। आ गया एबेसल प्लेन, तो उसके बाद एबेसल प्लेन के बाद मिड ओशनिक रिज्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप की हम बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्टिनेंट जो है ना, कॉन्टिनेंटल जो नीचे है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओशनिक कॉन्टिनेंट की बात करें हम, ओशनिक फ्लोर की बात करें हम। ठीक है, ये ओशनिक फ्लोर ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते थे, जैसे हम बनाते थे। ओशनिक फ्लोर कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, कहीं पे आपको कंटिन्यूअल शेल्फ देखोगे, स्लोप देखोगे, ठीक है, राइज देखोगे, ट्रंच देखोगे, एबेसल प्लेन्स देखोगे। देखो अब एबेसल प्लेन्स के बाद क्या होगा? एबेसल प्लेन्स के बाद मिड ओशनिक रिज्स। अब मिड ओशनिक रिज्स क्या है? रिज मैंने पहले कहा, देखो नाम से पता चलता है मिड, तो सबसे कहां होगा? मिडल में, ओशन के मिडल में, ये आप देखोगे। और रिजेस क्या होते हैं? मिड ओशनिक रिज क्या होता है? ओशनिक तो पता है, रिज क्या होता है? रिज होता है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर कॉन्टिनेंट्स के प्लेट्स टकराते हैं ऊपर जाके तो फोल्ड हो जाता है और क्या होता है? माउंटेन्स बन जाते हैं। तो अगर ओशनिक प्लेट आपस में टकराते क्या होता है? फोल्ड हो जाता है और रिज्स बन जाते हैं। जो अंदर के पहाड़ है ना, माउंटेन्स है ना, उन्हीं को रिज कहते हैं। मिड ओशनिक रिज अब बनते कैसे? देखो या तो प्लेट आपस में टकराएंगे तो ओशंस बन गए, या अगर प्लेट ये जो होता है ना, ये प्लेट डाइवर्स जोन होता है। यहां पे प्लेट क्या या तो कन्वर्ज हो जाएंगे या डाइवर्ज हो जाएंगे। देखो अब डाइवर्ज अगर हो गए क्या हो जाएगा? यहां पे क्या होता है? मैग्मा, मेंटल पे है ना खड़ा प्लेट्स, मैग्मा होता है। जब ये डाइवर्ज हो जाएंगे ना, प्लेट दूर भागेंगे तो यहां से क्या आएगा? लावा निकल के आएगा और लावा कूल डाउन हो जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। और यही लावा क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसको रिज बोलते हैं, माउंटेन्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसमें। तो लावा आगे जाके क्या करेगा? एक रिज बनाएगा। ठीक है ना, इसी रिज को, यही तो माउंटेन बनाता है, इसको रिज कहते हैं। अब ये मिड ओशनिक कैसे, ये आप समझो। ऐसे समझो आप, अब ये क्या है? अफ्रीकन प्लेट, इसको अफ्रीका समझो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट अटलांटिक ओशन, लेकिन किस पे खड़े हैं? प्लेट्स पे। ठीक है ना, ये भी प्लेट और नीचे भी प्लेट ही है ना। अब देखो
यहां पे आप सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला देखो, ये कॉन्टिनेंट, इसको क्या समझा हमने, अफ्रीकन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा जिसको शोर भी कहते हैं हम, कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, आया कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। उसके बाद ट्रेंच के बाद एबेसल प्लेन्स, इतना ठीक, एबेसल प्लेन के बाद क्या देखा हमने, एबेसल प्लेन के बाद मिड ओशियनिक रिज, ये मिड ओशियनिक रिज। अब मिड कैसे आप देखोगे, आप ये मिड ओशियनिक रिज, उसके बाद फिर से क्या आएगा, एबेसल प्लेन्स, उसके बाद ट्रेंच आएगा, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल ट्रेंच आएगा, ये हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हो गया कॉन्टिनेंटल राइज आएगा, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा। फिर से आप देख लो, क्योंकि हमने पढ़ा मिड ओशियनिक रिज। देखो आ गया, आप मिड में रिज आ गया, माउंटेन सा स्ट्रक्चर। अब कैसे होगा, ये वाला जोन, यहां पे एक प्लेट होगा, यहां पे दूसरा प्लेट, इसको कहते हैं प्लेट डाइवर्जेंस जोन। क्या तो प्लेट यहां पे क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ज भी हो जाते हैं, टकराते भी आपस से। टकरा गए तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है ना, जैसे अर्थ पे कॉन्टिनेंट प्लेट दो टकरा गए तो क्या बन गए, हिमालयस बन गए, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पे भी माउंटेन की चेन बन जाती है, उनको रिज कहते हैं। दो तरीके से बन जाते हैं, डाइवर्ज भी होते हैं और कन्वर्ज भी होते हैं। डाइवर्ज हो गए तो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वॉल्केन कहां से निकलते हैं, एस्टेनोस्फीयर मिलती है उनको जगह, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर क्या है, वीक जोन। तो वहां से मेंटल में से क्या एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, कनेक्शन करंट्स आते हैं, तो जहां पे उनको वीक जोन मिलता है तो वहां से निकलते हैं। इनको यहाँ पे एक जगह मिलेगी, ठीक है। जब डाइवर्ज हो गया, प्लेट्स आपस में दूर चले गए, तो यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, तो आगे जाके वो बाहर निकल कर ठंडा हो जाएगा, और आगे जो लावा ठंडा हो जाएगा वो लावा क्रिएट करेगा रिज, एक माउंटेन बनेगा। और इतनी बड़ी माउंटेन चेन बनी है ना, इतनी बड़ी, ये देखो अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका, इतना समझ आया आपको। यहां पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन पढ़ा हमने, ठीक है। एबेसल प्लेन आगे पढ़ लिया, एबेसल प्लेन के बाद क्या पढ़ लिया हमने, एबेसल प्लेन के बाद पढ़ लिया मिड ओशियनिक रिज, ये वाला रिज कैसे बनते हैं। अब देखो रिजेस जो है ना, रिजेस जो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर अंदर आप देखते हो ना, और अटलांटिक ओशन में आप देखोगे यहां पे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक ऐसी रिज चल रही है, माउंटेन्स की ऐसी रिज चल रही है जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिज है, माउंटेन चेन है, लॉन्गेस्ट। अगर आप देखोगे ना, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ इज एंडीज। यहां पे ये जो है ना साउथ अमेरिका, यहां पे एक माउंटेन रेंज चल रही है, उसको कहते हैं एंडीज। जैसे हिमालयाज में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो इसी तरह से लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज क्या है, एंडीज है। हिमालयाज हमने पढ़ लिया ना, उसको हमने देखा है, ग्रेटर हिमालयाज, ये नॉर्दर्न हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज जिनको नॉर्दर्न भी कहते हैं, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स। फिर ऐसे भी डिविजन्स देखे, तो यहां पे देखोगे ना आप, उनसे भी बड़े देखोगे ना, ग्रेटर हिमालय से भी बड़े एक क्या रेंज चल रही है, हिमालय से बड़ी एक रेंज चल रही है, एंडीज, एक माउंटेन रेंज है। कहां पे, साउथ अमेरिका में। ये क्या है, ये अर्थ में है। लेकिन अगर ये कहा जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि जो फ्लोर पे, ठीक है ना, फ्लोर पे, अर्थ के फ्लोर पे, क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ का लिथोस्फीयर, कंटिनेंटल लिथोस्फीयर भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और ओशनिक क्रस्ट भी है अर्थ का, है ना। ओशनिक क्रस्ट ये भी तो अर्थ है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज ए होल, तो सबसे लंबी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो अटलांटिक ओशन में है, एक माउंटेन रेंज, माउंटेन रिज, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक चली जा रही है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक है।
तो कॉन्टिनेंट्स में देखोगे ना, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पे देखोगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे देखोगे तो वहां पे एंडीज है सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशन क्रस्ट को मिलाकर दोनों में से अगर देखोगे तो अटलांटिक में जाती है एक रिज, कंटिन्यूअस रिज, ठीक। होप आपको इससे आपको ये समझ आया होगा। कॉन्टिनेंटल जो ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे, तो ओशन का जो फ्लोर है ना उसमें भी डिवीजन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, डीप सी बेसन है जिसको एबेसल प्लेन भी कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस हैं, ठीक है। रिजेस भी हमने पढ़ लिया, रिजेस कैसे बनते हैं तो यहां पे आप समझ सकते हो, ठीक है। यहां पे फिर से जाओ, ये क्या आ गया, एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन के बाद ये रिज, सॉरी ट्रेंच, ट्रेंच के बाद कॉन्टिनेंटल राइज, राइज के बाद स्लोप, स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज के बाद स्लोप, स्लोप के बाद शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको कहते हैं, जिसको शोर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको शोर भी कहते हैं। अब यहां पे आप क्या करो, यहां पे अफ्रीका जैसा एक कॉन्टिनेंट बनाओ, सॉरी हाँ अफ्रीका, अफ्रीका का वेस्टर्न साइड, तो ये यहां पे क्या बनाओ, साउथ अमेरिका। अब देख लो, ठीक है। अब आ गया यहां पे अटलांटिक ओशन, ये बीच वाला सारा, तो इसका फ्लोर हमने देख लिया, ठीक है। तो फ्लोर में हमने क्या देखी, ओशनिक फ्लोर का, अटलांटिक ओशन का फ्लोर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, शेल्फ आ गया, ठीक है, मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स आ गए, उसमें क्या क्या देख लिया, डीप सी बेसिन्स आ गया, अब रिजेस देख लिए, ठीक। उसके बाद फिर से वही आएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।